मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, मां कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो मुझे, छोटे को, बा को जहर नहीं खिला सकती। तो अगर उन्हें पता होता ना कि प्रसाद में जहर है, तो वहां हमें खाने से रोकती। अगर नहीं रोक पाती तो खुद खा लेती, लेकिन हमें नहीं खाने देती। अगर और तसल्ली चाहिए ना, तो फुटेज चेक कर लो सीसीटीवी की। 25 मिनट पहले अंजना यहीं थी, इसी घर के अंदर। सॉरी मैम, ये बेड बग्स के लिए है। वो हम सारे कमरों में बेड बग्स मार रहे थे, तभी ये गलती से छूट गया। सॉरी सॉरी मैम। सुना? यकीन हुआ कि मैं सच कह रहा था। अब तो यकीन हुआ कि मां ने प्रसाद में जहर नहीं मिलाया। सोया, आज मैं सब कुछ भुलाकर खुशियां बांटना चाहती थी, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, हमेशा की तरह। तुम आखिर चाहती क्या हो? इस घर की खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना। तुम इस घर के लोगों को बर्बाद कर देना चाहती हो ना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए तुम इस परिवार को ब्लेम करती हो, है ना? आरती का समय हो गया है, आप लोग सब आ जाइए। अच्छा है, शांति की बहुत जरूरत है इसका। चलिए। बोलो अम्बे माता की। आदित्य, हमसे जोता वाली माता की, शेरा वाली माता की। मजा आ गया जोया, मजा आ गया। एहसान रहेगा तुम्हारा। बिल्कुल वैसे ही गिरी हो मेरे बनाए हुए जाल में, जैसा मैं चाहती थी। तुमको सिर्फ तुम्हारी सास से नहीं जोया, तुम्हारे पति, ससुर, सबसे लड़वाना था। और क्या लड़ी हो तुम। अपने लिए कब्र खुद खोद ली है तुमने बेटा। क्या लगता है अदी तुम्हें माफ कर पाएगा? अपना फोन तोड़ दोगी या कान बंद कर लोगी तो मेरी आवाज आना थोड़ी ना बंद हो जाएगी। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा तुम्हें करना ही पड़ेगा जोया। कोई और रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास। वरना आज तो सिर्फ सबको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कराया है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें घर के बाहर खड़ा करवा दूं मैं। अब जब भी मेरा संदेशा आए ना, चुपचाप सुन लेना, समझी? एक एक करके हुडा हाउस की सारी ईंटें गिर जाएंगी। फिर उसके बाद सारे सदस्य गिर जाएंगे।
धीरे धीरे, सिसक सिसक के, फिर सारे काम पूरे हो जाएंगे। और ये काम पूरा करने में सोया बहुत काम आएगी। सोया। जो है सिर्फ तू है। तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है? हाँ? अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गलती हुई है और हम अपनी गलती को सुधारेंगे। हम उस इंसान को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। प्रसाद, मैंने कहा है इसमें कुछ नहीं है। बहुत नाराज है मुझसे। तो पता नहीं होना चाहिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी मां से मांगो। हम माफी के लायक तो नहीं है, पर अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहेंगे कि हम डर गए थे। हमें लगा, हमने आपकी आवाज सुनी, वो बोतल हमें कमरे में मिली, हमें हम भटक गए। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। माफी मांग सकते हैं? नो, जोया, दिस इज नॉट राइट। हर बार तुम गलती करती हो और हर बार माफी मांगती हो। पहले तुमने मुंह दिखाई पर इतना बड़ा तमाशा किया और उसके बाद शराब पर। कमाल की बात यह है कि तुम माफी और मौका एक साथ मांगती हो और मिलता भी है तुमको। इस बार तो मैंने खुद जाके अंजना से सिफारिश की थी तुम्हारी। क्या क्या तुमने अंजना पर ही इल्जाम लगा दिया? बाप, जोया तुम इस वक्त कमरे में जाओ। जोया तुम प्लीज कमरे में जाओ। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें नहीं समझ आ रहा हम किस मुंह से माफी मांगे, पर प्लीज हमसे गलती हुई है, हमें अब सजा दीजिए। लेकिन प्लीज आप हमें खुद से अकेला मत करें प्लीज। हमारा जोया प्लीज अब ये अच्छाई का ढोल पीटना बंद कर दो। अकेला छोड़ दो हमें। क्या करूं? हाथ जोड़ूं, पैर पकड़ूं, गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने या अपनी जान दे दूं? इतनी बदनामी करा चुकी हो तुम, सबका दिल दुखा चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? हम बस एक और मौका चाहते हैं। हम वादा करते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बस एक और मौका दे दीजिए हमें प्लीज। नहीं मिलेगा।
आपने पहले भी एक मौका मांगा था ना? क्या हुआ उसका? शायद आप हर एक चीज सही नहीं कर सकती। आप शायद सब सही नहीं कर सकती, लेकिन आप माफी जरूर मांग सकती, किसी के दिल के पिघलने का इंतजार कर सकती है, जैसे मैंने किया। बार बार माफी मांगी, सच्चे दिल से, और मुझे मिल गई। आपको माफी मिलने में अभी देर है। ये सब थोड़े ज्यादा नाराज हैं। मुझे लगा था वसीम अंकल ने भाई को कुछ कर दिया और अनजाने में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, उनको जेल भिजवा दिया। मैं आज भी इस बात को बहुत रिग्रेट करता हूं जोया। कभी कभी सोचता हूं कि अगर डैड को इस तरह किसी ने जेल भेजा होता तो हम क्या करते। लकी था मैं कि जोया भाभी ने हम सबको तुरंत माफ कर दिया। और अगर आप सबको याद हो, मॉम ने तो वसीम अंकल से माफी भी नहीं मांगी थी। और ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपने डैड का दिल दुखाकर हम सबके साथ घर चली आए। अब तो उनके डैड उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। आज उनका बर्थडे आप जानते हैं? हर साल वो बर्थडे साथ सेलिब्रेट करते हैं, हर साल कुछ स्पेशल करते हैं, लेकिन ये साल जोया भाभी उनके डैड को विश भी नहीं कर सकते। और ये सब हम सब की वजह से। मॉम ने तो क्लियर कर दिया कि वो जोया भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले साथ में डैड तो थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। इस नए घर में हम सबके बीच जोया भाभी बिल्कुल अकेली है। अपनी हरकतों की वजह से अकेली है अर्जुन। अगर अच्छी इंसान होती ना तो आज हम सबके साथ होती। कौन कितना अच्छा इंसान है ये सब जज करने के लिए हम में से कोई काबिल नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां, हम सब ने कोई ना कोई गलती तो जरूर की है। मैटर सिर्फ ये करता है कि सुधरने को कौन तैयार है और कौन नहीं। हमने इमोशनल होके एक गलती करी, जोया भाभी ने भी वही गलती करी, पर उन्होंने बात दिल पे नहीं रखी। हम रख रहे हैं। शायद हमारे दिल छोटे, लेकिन मुझे माफी मिली और उसके लिए मैं थैंकफुल हूं, शुक्रगुजार हूं। मैं भी उन्हें एक मौका जरूर दूंगा। अपनी फैमिली की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बहुत ही जल्द ये लोग अपनी गलती समझ जाएंगे। तब तक मेरी माफी से चला लीजिए। अर्जुन सही कह रहा है। बड़ा हो गया मेरा बेटा। जानता है, आज तुमने मुझे उन सब कोर्ट केसेस की याद दिला दी जहां जज, ज्यूरी, गवाह सब मेरे खिलाफ थे। मैंने सिर्फ सच की बिना पे उन सब केसेस को जीता था। ये है ताकत सच की। अर्जुन बिल्कुल सही। सोया, आई एम सॉरी बच्चा। नहीं पापा, आप सॉरी ना बोले, गलती है हमारी, हम मानते हैं। हम माफी चाहते हैं आपसे।
यही बड़प्पन है अंजना। माफी मांगने से दिल हल्का हो जाता। जाने दो अंजना, जिंदगी में हम सब ने गलतियां की और हम उन गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक जोया को माफ करके आगे बढ़ना ही सबके लिए अच्छा होगा। सॉरी, सो सॉरी। थैंक यू। आदित्य, उस इंसान ने हमें हमारे अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। भले ही आदित्य की वजह से हम यहाँ हैं, लेकिन अब ये घर हमारा है। यहाँ का एक एक रिश्ता हमारा है और हमारे रिश्तों में जो जहर घोलेगा वो बचेगा नहीं। अपने प्यार और परिवार को बिखरने नहीं देंगे। अब हम लड़ेंगे और इस लड़ाई में हमें आपका साथ चाहिए माँ।